आप सबका और एक बार स्वागत ईश्वर के नाम से। हिब्रू पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है और उससे हम लोग थोड़ा देखने के लिए जा रहे हैं। अभी अभी हम लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे मनाया। गया हफ्ता बहुत सुंदर से हुआ था, हम लोग का इधर भी हुआ था। और प्रभु को धन्यवाद कि हम लोग कितना सारा बात गुड फ्राइडे के बारे में सुनता था, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, यीशु कैसा ईस्टर संडे में कैसे जी उठा, ये सब घटना हम लोग देखने के समय हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि प्रभु का प्रेम इतना हम लोग के लिए है। वो हम लोग से इतना प्रेम करता है कि ये सब काम हम लोग के लिए किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की धन्य हो। इधर जो हिब्रू पुस्तक को जो लिखा है माने प्रियतम, आप लोग को ऊपर में हमारा भरोसा है कि और उत्तम काम आपका विरोध आपका बारे में और उत्तम काम होने के लिए जा रहे हैं और उत्तम बात आप लोग के बारे में होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो उधार पाया है वो उधार से आप लोग आगे बढ़ते जाएगा। क्योंकि हम लोग को जो प्रतिज्ञा दिया कोई मामूली व्यक्ति ने, कोई मनुष्य नहीं दिया, जीवित परमेश्वर का गवाही है कि वो हम लोग को आशीष देगा और हम लोग आशीष होके रहेगा। हालेलुया। और गुड फ्राइडे के समय में हम लोग जो देख रहा था जो पढ़ता था वचन में, और गुड फ्राइडे के दिन में भी बताया था कि प्रभु यीशु का जब बेचार हो रहा था, अन्य जाति लोग नहीं किया, उनका अपना लोगों उनका बेचार किया। उनका अपना लोग चिल्ला रहा था उनको क्रूस पर चढ़ाओ, उनका अपना लोग उनको दंड देने के लिए बोल रहा था, विजाति लोग उनका लिए था, उनका तरफ में बात कर रहा था, बोले निर्दोष व्यक्ति है, इनको छोड़ दो। लेकिन अपना लोग बोलता है उसको क्रूस पर चढ़ा दो। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु भी बात करता है वो विश्व से मंडली से बात करता है। मंडली एक उधार पाया हुआ व्यक्ति लोग है। मंडली का लोग उधार पा लिया है, प्रभु के पास आ गया। हर सच्चाई वो लोग जानता है, सच्चाई नहीं जानता करके वचन जानता है, सच्चाई जानता है, प्रभु क्या क्या किया जानता है। लेकिन फिर भी विश्वासी लोग का जीवन ठीक नहीं है। अगर प्रभु का सुसमाचार बाहर जाने का और फैलने का और आश्चर्य काम होने का बाधा का कारण होता है विश्वासी। हमेशा आप देखते हो विश्वासी मंडली का अंदर में ज्यादा प्रॉब्लम होता है बाहर से। हमारा जितना 44 इयर्स हो गया हम ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं बेथल चैपल में, और हम देखा कभी बाहर से हम लोगों को कोई प्रकार का बाधा नहीं हुआ है। बाहर से जटनी में कभी बाधा नहीं हुआ। जो बाधा हुआ हमेशा अंदर से होता है, परिवार का अंदर में गड़बड़ होता है। तो इसलिए हम लोग अपना आप को सावधान कराना, सजाना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आने का निकट है। और ये सच्चाई जब प्रभु हम लोग का हाथ में दिया है, प्रभु उसका हिसाब लेगा। और लिखा है बाइबल का होसिया का किताब में, जब बेचार होगा प्रभु का घर से बेचार होगा, हम लोग का बीच से बेचार होगा। इसलिए हम लोग तैयार होना और सावधान रहना है, क्योंकि प्रभु हम लोग से बेचार शुरू करेंगे। अनेक विश्वासी लोग को प्रभु मना कर देगा, बोलता है हम तुमको नहीं जानता है। हालेलुया। और अन्य जाति लोग प्रभु बोलता है फर्स्ट लास्ट हो जाएगा, लास्ट फर्स्ट हो जाएगा। कारण ये है कि वो लोग जो बाहर में थोड़ा थोड़ा जानकारी है, थोड़ा थोड़ा जानता है, वो लोग आगे हो जाएगा। और हम लोग जो बोलते हैं ज्यादा जानता है, हम लोग प्रभु इनकार कर देगा, डिस्क्वालिफाइड कर देगा, हम लोग को हटा देगा। अनेक जन को प्रभु बोले हम आपको नहीं जानता है। आप बोले हमारा नाम जॉर्ज है, बोला हम नहीं जानता है। हमारा नाम अनूप है, नहीं जानता है बोलता प्रभु। दूर हो, दुष्ट काम करने वाला व्यक्ति दूर हो हमसे, प्रभु उस तरह बताएगा। और हम आपको एक घटना बताने चाहते हैं। हम अनेक जन के पास में एक 2 मिनट का वीडियो भेजा, कितना जन देखा हमको मालूम नहीं। सुबह चर्च में बोला था और एक बार अभी आप लोग को बोल रहे हैं। एक 2 मिनट का वीडियो हम भेजा था। वो वीडियो में लिखा है कि हम लोग का भारत का गवर्नमेंट अन्य जाति लोग को सब्सिडीज देता है, पैसा देता है तीर्थ यात्रा करने के लिए। वो लोग जाता अपना तीर्थ यात्रा, हरिद्वार जाता है, मक्का मदीना मुस्लिम भाई लोग जाता है, और तिरुपति भी भाई लोग जाता है, और अय्यप्पा का ये में जाता है वो लोग, ये सब। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा
गुरुद्वारा है, जिधर सिख लोग जाता है, हम लोग का भारत का गवर्नमेंट उनके लिए सुविधा किया है। उनका ट्रेन का भाड़ा में, उनका ये सब में बहुत सुविधा किया, उनको यात्रा में जाना और आना में। और हम लोग का क्रिश्चियन भाई लोग खड़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जाके बताया कि हम लोग क्रिश्चियन लोग को क्यों कुछ मिलता नहीं, जेरूसलम जाने के लिए। हम लोग जेरूसलम जाके, हम लोग का पवित्र स्थान में जाके, हम लोग भी उधर में घूम के आके वापस आएगा, हम लोग को कुछ सब्सिडी देना चाहिए करके क्रिश्चियन लोग को सुप्रीम कोर्ट में जब डाला ये बात, जब सुप्रीम कोर्ट में डाला तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ करके बोलता है। लेकिन एक कानून निकला है, 4 जन जो है विचार करता है, जजेस जो है हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का, जो भी जाति है, क्रिश्चियन नहीं है। तो ये केस को सेटल करने के लिए वो लोग बाइबल को पढ़ना पड़ा, और बाइबल पढ़ने का समय में वो लोग डिसाइड किया कि क्रिश्चियन लोग को नहीं दिया जाएगा। तो ये लोग बोला कैसा, हम लोग को कैसा नहीं दिया जाएगा, हम लोग भी तीर्थ यात्रा में जाने चाहता है। तो वो लोग जज लोग बोला, अन्य जाति लोग का जज बोला, उधर वो लोग जाता है, उनका जिधर समाधि हुआ, उनका 500 रखा है, राख रखा है, उनका हड्डियां है, उनका दाढ़ी है, उनका बाल है, उनका कपड़ा है, उनका कुछ उधर रखा है, जिसके लिए वो लोग जाके उधर जाके मिल के आता है, वो लोग देख के आता है। तो इसीलिए वो लोग तीर्थ यात्रा जाता है। क्रिश्चियन लोग अगर जेरूसलम जाएगा, यीशु उधर नहीं है। ताली मार सकते हैं। आप लोग जेरूसलम किस लिए जाएगा? यीशु जेरूसलम में नहीं है, वो जी उठा है। जब हमारा देश का विचार करता है लोग, सुप्रीम कोर्ट का जब ऐसे गवाही दे सकता है, तो हम लोग कितना घमंड होना चाहिए। हमारा यीशु मरा देवता नहीं है, मरा हुआ नहीं है, वो जी उठा है। तीर्थ यात्रा वही लोग करता है जिसका उनका कब्र का पास जाके याद करता है, हमारा गुरु, हमारा गॉड कितना अच्छा था, हमारा गॉड ऐसा था, हमारा गॉड वैसा था, लेकिन अभी 500 हो गया है और अभी पत्थर बन गया है, अभी उसका हड्डी खाली इधर है, उसका कब्र अभी है और कुछ नहीं है। लेकिन यीशु का कब्र खाली है। हालेलुया। तो यीशु किधर है? यीशु किधर है? यीशु खरिया रोड में है, यीशु जटनी में है, यीशु हमारा स्टूडियो में है, अभी यीशु सब तरफ है, क्योंकि यीशु जिंदा है। जब ऐसा गवाही अन्य जाति लोग देता है, हम लोग विश्वासी होके हम लोग क्या करता है? हम लोग का जीवन ठीक नहीं है। एक जिंदा परमेश्वर को पाके मरा जैसा व्यक्ति लोग हम लोग होता है, और इसीलिए दंड विश्वासी लोग का ज्यादा होगा, और विश्वासी लोग का घर से माने मंडली से विचार भी शुरू होगा। इसलिए बात याद करो और सुधर जाना है। प्रभु आने का समय है, हम लोग उस तरह रहना है जैसा हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। इसलिए हम आपको बताता है, गुड फ्राइडे के दिन में हम लोग क्या देख रहा था, क्या सुन रहा था? विचार हो रहा है। विचार कौन कर रहा है? यीशु का अपना लोग। इसलिए यूहन्ना का 1 में बोल रहा है, वो अपना लोगों का पास आया, उनका अपना लोगों उसको ग्रहण नहीं किया, उसका अपना लोगों उसको पहचान नहीं सका। वो ये तो बड़ाई का बेटा है, ये तो बड़ाई का बेटा है, उसका भाई ये है, वो है, उसका बहन लोग ये सब है, उसका माँ बाप ये है, उसको हम लोग जानता है, घर का मुर्गी डाल का बराबर जैसा बोलता है। तो यीशु है। इसलिए यीशु बताया, एक भविष्य वक्ता अपना गांव में सम्मान नहीं मिलता है। अब एक भविष्य वक्ता अपना गांव में सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, हमको जटनी में सम्मान मिला। हालेलुया। प्रभु जो वचन जो बोला है, वो वचन को प्रभु कैंसिल करके हमको सम्मान हमारा जटनी टाउन में दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रभु का वचन में वापस आने चाहता है। बोलता है, प्रियतम आप भरोसा रखो और अच्छा के लिए और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आप जो उधार पाया और जो बारे में आप बात करता है, परमेश्वर अन्याय नहीं करता है, परमेश्वर भूलता नहीं। परमेश्वर हम लोग के लिए उत्तम चीज रखा है,
उत्तम चीज रखा है। और जो वो प्रतिज्ञा किया, वो अपना प्रतिज्ञा को तोड़ता नहीं, उसका वादा तोड़ता नहीं, वो रखता है। और जो वो बोलता है उस तरह वो कर सकता है। और अब्राहम को जो आशीष दिया, अब्राहम को जो गवाही दिया, वो गवाही हम लोग के लिए है, हम लोग का वंश के लिए, हम लोग का पूरा परिवार के लिए प्रभु ने आशीष देने के लिए वादा किया है। हालेलुया। इसलिए हम लोग आनंद कर सकता है, प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि हमारा प्रभु वादा रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम वचन में जो आ रहा है, एक अच्छा बात हम आपको रेवलेशन दे रहे हैं, सुनो ठीक से। आप जानते हैं कि प्रभु का मंदिर जो बनाया हुआ था वो 3 भाग में था। आउटर कोर्ट जो बोलता है, बाहर जो अंगन है, अंदर जो पवित्र स्थान है, और एक स्थान है पवित्र पवित्र स्थान। ये 3 जगह है। और वो 3 जगह हम लोग देखता है, हम लोग का बाइबल में 3 बार ऐसा हुआ है कि नोआ का समय में परमेश्वर ये जगत को डुबा दिया पानी में, और नोआ को बोला एक नौका बनाओ, और नौका एक छोटा नौका बनाया। वो आप जानता है कितना आदमी, कितना लोग वो नौका में बैठ सकता था? सोचिए, इतना जानवर भरा हुआ है, इतना छोटा नौका में वर्ल्ड का लोग को बुला रहा है। जा सकता क्या? अगर 100-200 आदमी लोग उसमें चढ़ जाता था, हम सोचता है नौका फुल हो जाके जानवर लोग को हटाना पड़ेगा। नोआ का जो नौका, यही बंदोबस्त था, ऐसे ही परिस्थिति था उस समय का लोगों के लिए। और उसको हम बोलता है वो नेवी था, क्योंकि नौका था नेवी, हम लोग का 3 आर्म्ड फोर्स का जैसा नेवी था। जब अब्राहम को बुलाया वो आर्मी था, और जब यीशु आया तो एयरफोर्स हो गया। और आप देखते हैं जैसा एडवांस हुआ उसी तरह काम भी अभी हो रहा है। नौका के लिए में इतना ज्यादा लोग, इतना कम जगह। लेकिन जब अब्राहम आया तो आर्मी का थोड़ा ज्यादा एरिया हो गया, एक पूरा देश मिल गया है, और इजराइल जन्म हुआ, और वो जाति को अभी तक आशीष दे रहा है। लेकिन जब यीशु आया तो एयरफोर्स हो गया, तुरंत माफी है, तुरंत माफी है। इधर तीर्थ यात्रा करो, उधर भेंट चढ़ाओ, उधर ये करो, उधर वो बलि दो, वो अभी नहीं है। प्रभु हम पापी है, हमको माफ करो, इतना सुविधा। जैसा प्लेन आपको उड़ा के इतना स्पीड से लेता है, तो यीशु का समय है, एयरफोर्स का समय, इतना तुरंत आपको माफी मिल जाएगा, तुरंत आपको उधर पहुंचा जाएगा। और प्रभु के लिए धन्यवाद देता है, प्रभु यीशु भी एक नौका बनाया, और वो नौका इतना बड़ा है, ये पूरा पृथ्वी और नौका के अंदर में घुस जाएगा। हालेलुया। प्रभु हम लोग के लिए इंतजाम किया है, बोला जितना जन है, हमारा डैडी का घर में बहुत जगह है, हमारा नौका में बहुत जगह है। जितना जन यीशु को स्वीकार करेगा, बुलाएगा, अनुताप करेंगे, उनके लिए हमारा डैडी का घर में जगह है। नोआ का नौका का जैसा इतना छोटा नहीं है, अब्राहम का जैसा इतना छोटा जगह नहीं है। यीशु बोलता है हमारा डैडी का घर में रहने का बहुत जगह है। एक एक झोपड़ी बनाएगा करके नहीं, महल एक एक जन के लिए बनाएगा। ये पूरा पृथ्वी उसका अंदर में चले जाएगा, फिर भी जगह है, क्योंकि प्रभु का राज बहुत बड़ा राज है। और बोलता उधर जाके हम आपके लिए एक जगह रेडी करने के लिए जा रहे हैं, और जब जगह रेडी है हम आके आपको साथ में लेके जाएगा। तो इसी तरह हम आपको बताता है, वो मंदिर के बारे में हम जो आपको समझा रहा था, वो मंदिर उसी का तरह है। बाहर का आंगन जो है, उस बाहर का आंगन में अनेक प्रकार का जाति का लोग आ सकता है, कोई भी आ सकता है। उधर व्यापार चलता है, उधर झगड़ा चलता है, उधर मुलई चलता है। 5 रुपए का नारियल 20 रुपए में बिक्री होता है, 100 रुपये का मुर्गी 200 रुपये में बिक्री होता है। वो व्यापार मंदिर में हो रहा है। और इसलिए जब यीशु आया, आप पूरा बाइबल में देखने से यीशु कभी भी चाबुक लेके किसको मारा नहीं, यीशु लकड़ी लेके घूमता करके नहीं देखा। यीशु बड़ा प्रेमी प्रभु था, लेकिन ये एक ही जगह में, और वो भी मंदिर में आके इतना गुस्सा से आया, बोलते एक तो चाबुक बना के पीटने लगा। और हम आपको पहला से शुरू से बोल के आ रहा, मंदिर के लिए यीशु ज्यादा गुस्सा है।
विश्वासी लोग पर यीशु ज्यादा गुस्सा है, ज्यादा नाराज है, क्योंकि उधर ही सब व्यापार होता है, उधर ही सब प्रकार का गंदा काम उधर ही होता है, हेरा फेरी उधर ही होता है, झगड़ा सब उधर ही होता है। हम बताता ना, 44 ईयर्स से सेवा करता है, हमारा जितनी लोग से या बाहर का लोग से या कोई दल से हमारा विरोध काम का कभी हुआ नहीं, लेकिन मंडली के अंदर में बार बार होता रहता है, बार बार आवाज उठाता है, बार बार बेकार बात होता है, बार बार झगड़ा होता है, बार बार ये सोच मंडली के अंदर से। इसलिए यीशु ने चाबुक बना के मंदिर में आया। बाहर जब गया था यीशु, इतना हजार लोगों का बीच में अंधा का आंख खोला, कुष्ठी रोगी को चंगाई दिया, ये सब काम किया, लेकिन मंदिर के अंदर में चाबुक से काम किया था, चाबुक से काम किया था। और उधर लिखा सब फेंका फेंकी किया। यीशु इतना गुस्सा था। हाँ, यीशु मंदिर से मंडली से ज्यादा गुस्सा है, इसलिए मंडली के अंदर में सब फेंका फेंकी कर रहा है। बाहर में ये काम नहीं किया, बाहर में रोटी और मछली खिलाया, बाहर में सम्मान के साथ में लोग को बैठाया, सम्मान के साथ में रोटी और मछली खिलाया, जितने जन उसके पास आया चंगाई हुआ। लेकिन मंडली में क्या होता है? मंडली में हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए प्रभु बताता है कि मंडली में हम लोग सुधर जाना है, अपना जीवन को सजाना है, क्योंकि यीशु आ रहा है उसका मंडली को लेके जाने के लिए साथ में। हालेलुया। तो ये हम बात आपको बताता है। तो बाहर आंगन में अन्य जाति लोग आता है, तो हम लोग बाहर के लिए नहीं है, हम लोग व्यापार के लिए नहीं है, हम लोग कुछ पाने के लिए नहीं है, हम लोग उधर बाहर में कुछ बेचना और खरीदने के लिए नहीं आया। हम लोग प्रभु का घर जब आता है, प्रभु का उपासना करने के लिए आता है। अभी जब हम लोग इधर बैठा है प्रभु को उपस्थिति में, प्रभु को उपासना करने के लिए, प्रभु को याद करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। हम बताया था 21 में ये समय में क्या हो रहा था। हम लोग बहुत जल्दी से भूल जाता है। ये नहीं कि हम लोग बैठ के खाली रोता रहेगा, हम वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाता है। प्रभु का उपकार को हम भूलता है, प्रभु का आशीष को हम भूलता है, और फिर पुराना आदत में हम लोग वापस चले जाता है, पुराना आदत में बार बार वापस चले जाता है, भूल जाता है, माफी मांगता है, प्रभु के पास आके प्रभु हमको माफ करो बोलता है, लेकिन माफी पाने के बाद फिर जिधर का जिधर जो बोलता स्क्वायर वन में फिर आ जाता है वापस। और इसलिए प्रभु विश्वासी लोग पर ज्यादा गुस्सा है, और इसलिए विश्वासी लोग अपना जीवन को सजाना चाहिए और तैयार होना चाहिए। यीशु का आने का समय निकट हो गया है। उसके बाद में पवित्र स्थान में आके उधर शांति थोड़ा है, उधर थोड़ा शांत है, उधर जो काम होता है हिसाब से होता है, जो भेंट चढ़ाता है वो भेंट चढ़ाता है, जो कुछ काम उधर अंदर करता है सब हिसाब से करता है। तो पवित्र स्थान में वो होता है यहूदी लोग के लिए ज्यादा, और उधर वो लोग हिसाब से काम करता है। यहूदी लोग नियम रखने बहुत कड़ा है, और जो प्रभु उनसे दरकार है उस तरह मंदिर में करता है। माइंड किधर जाता है और आत्मा किधर है, शरीर किधर है, वो दूसरा बात है, लेकिन मंदिर में जब आता है तो बड़ा हिसाब से उनका काम होता है। लेकिन पवित्र स्थान में किसी को जाने के लिए अलाउ नहीं है, उधर छोड़ता नहीं अंदर जाने के लिए। सिर्फ साल में एक बार महायाजक जा सकता है, और वो भी ऐसा ही नहीं जा सकता है, उसको अपना आप को प्रस्तुत करके जाना पड़ता है। ये बार बार आप सुना है और एक बार हम सुना देता है। पवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक अंदर जाता है, भेंट लेके अपना जीवन को ठीक से सजा के जाता है। अगर अपना जीवन को ठीक से सजाया नहीं, अगर कुछ गलती है, हम नहीं बोलते कि पूरा पवित्र होना, लेकिन वो अपना आप को संभालना है। प्रभु बताता है कपड़ा धोने में भी, नहा धोने में भी, अपना आप को साफ रखने में भी, और जो चीज को हम नहीं छूना है उससे दूर रहना चाहिए। ये सब से हम अपना आप को सजा के साल में एक बार पवित्र स्थान में महायाजक जाता था। आप वो बाइबल में देख सकते हैं, वो महायाजक का कपड़ा स्पेशल था, उसका पगड़ी स्पेशल था, उसका भेंट स्पेशल था,
और वो एक स्पेशल चुना हुआ व्यक्ति था, साल में एक बार जाता था। एक 4 इंच ही मोटा का पर्दा था, वो पर्दा का पीछे में कोई दूसरा लोगों उधर झांक के देखने भी नहीं सकता था। अगर अंदर को देखा, उनको प्रभु मार डाला, सांगे सांग मार डाला देखने द्वारा। ऐसे जगह में महायाजक साल में एक बार अंदर प्रवेश होता है भेंट लेके। बोलता है उसका कपड़ा में नीचे में घुंघरू बांधा हुआ है, घुंघरू बांधा हुआ है, क्योंकि आवाज होता है। वो जो चल के अंदर में जाके अपना जो पूजा पाठ जूना जलाना सब करता है, तो जब इधर उधर होता है तो घुंघरू का आवाज आता बाहर से, और उसका कमर में एक रस्सी बांधा हुआ रहता है। और जब महायाजक उधर जाता है, अपना सेवा कर रहा है, तो उसका आवाज बाहर से सुना जा रहा है। अगर आवाज बंद हो गया, कोई भी हिसाब के लिए अगर महायाजक उधर गिर के खत्म हो गया, परमेश्वर उसको मार डाला, तो अंदर जाके लाने के लिए भी मना है। उसको रस्सी से खींच के, उसका कमर में जो बांधा है उसको खींच के बाहर लाना है। उसी तरह हो रहा था। लेकिन जब यीशु आया, और हम लोग गुड फ्राइडे को देख रहा था, जब यीशु क्रूस पर लटका गया, कीला ठोका गया, जब उसका जान जा रहा था, वो छिला के जब बोला, पिता तुम्हारा हाथ में हम अपना आत्मा को समर्पण कर रहा है, और सर झुका के जब अपना प्राण छोड़ दिया, लिखा है बड़ा भूमिकंप हुआ, और उधर अंधेरा था। और लिखा है कि पर्दा जो है, यही पर्दा जो साल में एक बार महायाजक जाना, वही पर्दा जो मंदिर में था, एक 2 हाथ आके ऊपर से नीचे पूरा फाड़ दिया, उसको पूरा फाड़ दिया, 2 टुकड़ा कर दिया, और वो जगह को खोल दिया। यही काम यीशु किया था। तो हम आपको क्या बता रहे हैं? बाहर जगह अन्य जाति के लिए, अंदर जगह यहूदी लोग के लिए पवित्र स्थान होता है। आपका और हमारे लिए पवित्र स्थान होता है, विश्वासी के लिए। हालेलुया। इसलिए हम आपको याद दिलाता है, जब आप चर्च को आता है उपासना करने के लिए, आप खाली ताली मार के गाना गा के प्रेयर करके चले जाना नहीं। आप प्रभु का पवित्र स्थान में प्रवेश हुआ है। जो पर्दा को चीर दिया है, प्रभु रास्ता को खोल दिया, तो आज हम लोग बड़ा हिम्मत के साथ में अंदर प्रवेश हो सकता है। हम लोग अंदर आके अपना हाथों को उठा के प्रभु को उपासना कर सकते हैं पवित्र स्थान में। और पवित्र स्थान में आके प्रभु हमको मार नहीं डालता है, वो पर्दा खोल दिया है। और अभी हम लोग को, विश्वासी लोग के लिए रास्ता खुल गया है। हम लोग आके प्रभु का उपासना आत्मा और सच्चे में करना है। आत्मा और सच्चे में प्रभु दाबी करता है, हमारा लोग इस तरह होना चाहिए। हमारा सफाई के लिए उधर दिया है, प्रभु ने अपना खून बहा लिया है। हमारे लिए कोई प्रकार का कमी नहीं है। जो हमारा दरकार है, जो महायाजक को दरकार था उस दिन में, मूसा का समय में, सोलोमन राजा का समय में, महायाजक को जो दरकार था पवित्र स्थान में जाने के लिए, अभी यीशु हम लोग सबके लिए सुविधा कर दिया है। उसका पास जो नहीं था, अभी हम लोग का पास है। एक बकरी का खून लेके जाता था अंदर, एक बकरी का, 1 साल का बकरी का खून लेके वो अंदर जाता था। तो आज हम लोग वो पवित्र स्थान में आया है यीशु का पवित्र खून द्वारा। हालेलुया। जब हम लोग आता है पवित्र स्थान में, बड़ा हिम्मत के साथ हम लोग आ सकता है। इसलिए ना ढीलापन हो रहा है, इसलिए अलसपन हो रहा है, इसलिए लेट आता है चर्च को, इसलिए ढीला होके आता है, इसलिए बॉडी प्रेजेंट होता है, माइंड एब्सेंट हो जाता है। इसलिए हम एक जगह में है और दूसरा जगह नजर रखता है। इसीलिए क्योंकि बहुत आसान कर दिया प्रभु हमारे लिए, रास्ता खोल दिया है, और डरने का बात नहीं है। वो पर्दा के अंदर में प्रवेश करके प्रभु हम लोग को मार डाला नहीं, लेकिन प्रभु हम लोग को छोड़ दिया है, हम लोग को प्रेम करता है। इसलिए बड़ा आराम से हम लोग आता है। सुबह एक बात हम आपको बताया था, इंग्लिश में हम पहला बोलते हैं, उसके बाद हम हिंदी में तर्जमा करने के लिए कोशिश करता है। द बिलीवर enters the most holy place. The believer enters the most holy place
through the most holy blood. Therefore, the believer is most holy. अति पवित्र स्थान में हम लोग पहुंचा है, पवित्र पवित्र स्थान में हम लोग प्रवेश हुआ है, विश्वासी प्रवेश हुआ है, पवित्र पवित्र लहू लेके, लहू द्वारा हम लोग आया है, इसलिए एक विश्वासी अति पवित्र है। आप नहीं समझा? A believer enters the holy of holies through the most holy blood, and therefore a believer is most holy. आप बहुत पवित्र हैं प्रभु का दृष्टि में, क्योंकि यीशु का खून आपको ढाक दिया है, और इसलिए आप परमेश्वर के सामने में निर्दोष है। जब परमेश्वर ने उधर से आवाज किया तो इजराइल संतान लोग डर गया। उनको ढाकने के लिए कुछ नहीं था, उनको संभालने के लिए कुछ नहीं था, उनको रखने के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं था। परमेश्वर जब आवाज किया वो लोग जान गया ये पवित्र परमेश्वर के सामने में कौन खड़ा हो सकता है। इसीलिए वो लोग बड़ा डर से आता था। अब कोरा का बारे में सुना है ना, कोरा और दोटिन बोल के दो जन जो है माने जाजक लोग था, वो लोग कैसा मूसा का विरोध में बात किया, और परमेश्वर उनको बुलाया और बोलो, उनको बोलो खड़ा होने के लिए सामने में। कितना 250 जन था, सब सामने खड़ा हो गया। प्रभु बोलो जूना जलाने का जो पात्र है उसको हाथ में पकड़ के जूना जलाओ। और फिर मूसा को परमेश्वर ने बोला दोतन और अबीराम को साइड कर दो, उनका परिवार को अलग कर दो और तुम लोग अलग हो जाओ। प्रभु के दास के विरोध में वो लोग बात करता है। जो हमारा उपस्थिति में आके हमारा साथ मुंह का सामने सामने बात करता है वो हमारा दास है, वो हमारा दास है, हमारा चुना हुआ है, वो हमारा साथ बात करता है। बड़ा दूसरा का साथ में सपन द्वारा, इशारा द्वारा, वचन द्वारा हम बात करता है, लेकिन मूसा का साथ उस तरह नहीं। मूसा का साथ में हम सामने सामने बात करता है, और ये लोग मूसा का विरोध में बात किया है, इसलिए मूसा अलग हो जाओ, इनको अलग कर दो। उनका परिवार, उनका बच्चे लोग, उनका भेड़ी बकरी, उनका जो कुछ था, उनका तंबू का साथ में परमेश्वर भूमि को खोल दिया और सब दफन हो गया, सब दफन हो गया। और बोलता है भूमि पर बंद हो गया, और पूरा वंश चले गया, वो पूरा परिवार चले गया, क्योंकि प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति का विरोध में वो लोग बात कर रहा था, मूसा का विरोध में। हम आपको बताने चाहता है मूसा और हारून से ज्यादा आप है और हम है। बकरी का खून से खरीद हुआ नहीं है, एक बैल का खून द्वारा आप और हम खरीद हुआ नहीं है। यीशु का मूल्यवान खून से हमको खरीद दिया है। आप यीशु का खरीद हुआ सामान है, आप चुना हुआ है, आप अभिषेक व्यक्ति है। यीशु का खून जब आप पर आया है, आप अभिषेक, आप मूल्यवान हो गया है, और इसलिए आपको भी कोई छू सकता नहीं। इसलिए यीशु बोला आपको कोई छूना माने हमारा आंख का पुतली को छूने का बराबर है। हम किसी को छूने के लिए नहीं देगा। हमारा अभिषेक को नहीं छूना और हमारा भविष्य भक्ता का विरोध में नहीं बोलना। परमेश्वर ने बोलता है कि परमेश्वर एक जलने वाला आग है और वो चुपचाप नहीं रहता है। आज हम लोग प्रभु का उपस्थिति में जब आता है, उसका पवित्र पवित्र स्थान में प्रवेश होता है। हम लोग मंडली अति पवित्र जगह है, मंडली अति पवित्र जगह है। मंडली में उधर खून गिरा हुआ नहीं बकरी का, उधर फूल से सजा हुआ नहीं, उधर अगरबत्ती नहीं जलता है, उधर मोमबत्ती का दरकार नहीं है, उधर प्रभु का उपस्थिति है, उधर आत्मा, जिंदा परमेश्वर, जिंदा यीशु का आत्मा उपस्थिति उधर है। और इसीलिए जब हम उनका घर में प्रवेश होता है, हम भी अति पवित्र हो जाता है। हम भी पवित्र है, हम चुना हुआ है। महायाजक को एक जन, इजराइल का पूरा गुस्ती में एक ही जन साल में एक बार जाता था। हम लोग हर संडे जाता है, और वही स्थान में जिधर वो महायाजक जाता था, वही स्थान में आज हम लोग जाता है। हम बोलते हैं ना, प्रभु एक बड़ा नौका बना दिया, और बड़ा नौका में हम लोग सबको एक साथ जा सकता है, एक साथ जा सकता है, और सबको महायाजक। इसलिए पतरस बोलता है,
तुम लोग एक चुना हुआ वंश है, एक अद्भुत प्रकार का लोगो है, एक पूरा एक राजवंश का लोगो है। आप महाजाजक है, आप चुना हुआ है, आप अति पवित्र है, क्योंकि यीशु का खून से खरीद हुआ है। फर्क ये है, आप जब मनाता है गुड फ्राइडे, आप जब मनाता है ईस्टर संडे, तो बात यही है कि हमको प्रभु यीशु ने खरीद लिया है, उसका अपना खून दे के हम उसका है। हम मामूली व्यक्ति नहीं है। अपना इच्छा से चलने के लिए अभी हमारा अलाव नहीं है। हमको हिसाब से रहना है, क्योंकि प्रभु हम लोग से हिसाब मांगता है। जिसको ज्यादा दिया है प्रभु उससे हिसाब ज्यादा मांगेगा। थोड़ा ध्यान से सुनो हम क्या बता रहा है। जिसको प्रभु ने ज्यादा दिया है उससे ज्यादा हिसाब भी लेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। ज्यादा सच्चाई आपके पास पहुंच गया है। आप वचन जानता है, आप जानता पुराना नियम में क्या क्या होता था, आप जानता है। आप जानता जो प्रभु का बात का विरोध किया या अबाध्य हुआ उसका क्या हुआ, आप जानता है। तो अभी जब हम लोग आता है, बड़ा डर के साथ हम आना चाहिए। प्रभु को उपस्थिति में प्रवेश होना चाहिए। जब हम लोग एक बार पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता था, मंडली में बैठ के, बुधवार के दिन में हम लोग टेयरिंग मीटिंग रखता है, तो सब बैठ के प्रार्थना कर रहा था। तो प्रभु बात किया, बोला ये लोगों को हम नहीं देगा पवित्र आत्मा, ये लोग हमको सम्मान नहीं देता है। प्रभु कितना बड़ा बात बोला है, ये लोग हमको सम्मान नहीं देता है। सम्मान क्या है, कैसा सम्मान देना है? हमारा आना जाना में, हमारा बैठने में, जब हम चर्च के अंदर आता है तो हम एक पार्टनर खोजता है, किसका साथ में गपने के लिए, किसके साथ में बात करने के लिए। हम भूल जाता हम किधर आया है, हम भूल जाता है। हमारा पड़ोसी को हम देख के संग संग बात करना शुरू कर देता है। हम भूल जाता हम अति पवित्र जगह में प्रवेश हुआ है, और ये अति पवित्र जगह में दूसरा को अलाउ नहीं है। प्रभु आपको चुना है, जैसा महाजाजक को चुना, परमेश्वर आपको चुना है उनका पवित्र पवित्र स्थान में आने के लिए। और जब हम लोग आता है, सावधान से रहना, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उनका घर में है। परमेश्वर है उनका घर में। हम लोग सुबह गाना गा रहा था, आज उपासना बहुत सुंदर हुआ था, और वो गाना वो लोग गाया था, आ पवित्र आत्मा। हमारा पूरा शरीर पूरा एग्जाम पूरा अभिषेक में भरा हुआ था। अब प्रभु हमको बताता वो इधर है। आ पवित्र आत्मा, आ जब गाना गा रहा था तो प्रभु हमको बताता कि वो इधर है। आपको लग रहा था कि कुछ होगा, धमाका होगा। ऐसा प्रभु का उपस्थिति आज था। बड़ा खुशी आनंद लगा। आप लोग जो आया था, आप लोग को भी लगा रहेगा प्रभु का इतना भारी उपस्थिति। हमारा प्रभु हमेशा उनका लोगों का बीच में रहता है। उसको सम्मान देना दरकार है। हम जब चर्च के अंदर में आता है, एक बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं हुआ, प्रभु का उपस्थिति में हम प्रवेश हुआ है। प्रभु का उपस्थिति में हम आया है। इसलिए हम आपको बताता है, अति पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार जाता था। आप हर संडे आता है, और जब आप आता है, मामूली बकरी का भेंट चढ़ाने के लिए नहीं, आत्मा और सच्चाई में आपका अंतर से आप उपासना करता है। यही परमेश्वर दरकार है। बोला और भेड़ी बकरी हटा दो, हटा दो। हम और नहीं चाहता है ये सब, हम और ये नहीं चाहता है। हम चाहता है परमेश्वर का उपासना होने के लिए। हम चाहता आत्मा और सच्चाई में उपासना होना है। हम चाहता है कि हमारा उपासना, हमारा लोगों पवित्र हिसाब से करना चाहिए। आप जब चर्च के अंदर प्रवेश होता है, मत बोलो ये चर्च वो चर्च वो चर्च। चर्च है चर्च, उसका मतलब है परमेश्वर का घर। जब परमेश्वर का घर में हम जाता है तो याद रखो परमेश्वर का उपस्थिति में हम आया है। और जब परमेश्वर का उपस्थिति में आया है, सावधान रहना आप क्या बोलता है, सावधान रहना आप क्या करता है, सावधान रहना आप क्या सोचता है। क्योंकि सोलोमन राजा बोलता है, जब आप परमेश्वर का उपस्थिति में जाता है, एक मूर्ख का तरफ मत जाओ, एक मूर्ख का तरफ मत जाओ। जानो आप किसका सामने में आया है,
आप मुंह खोल के वादा कर देता है, माने मुंह खोल के कसम खा लेता है, मुंह खोल के वादा कर देता है, उसको मत करो बोलता है। सोच के काम करो, आप किसका उपस्थिति में खड़ा है या बैठा है, याद करो, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, तब पर ये परमेश्वर आपको आपका जीवन में आशीष दे सकता है जब आप उसको सम्मान देगा। जब उसका सम्मान नहीं है, आप जितना जोर से गाना गाने से, जितना जोर तालियां मारने से कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। सम्मान होता पहला। और हमेशा चर्च में एक बात बोलता है, बैकस्लाइड जो होता है, जो पीछे होता है, देरी आना मतलब पहला कदम बैकस्लाइड का। द फर्स्ट स्टेप टू बैकस्लाइडिंग इज कमिंग लेट। तो इसलिए याद करो, नहीं सबको ही लेट आता, हम भी नहीं। वो बैकस्लाइडिंग का पहला कदम है। और अगर आप बैकस्लाइडिंग शुरू करेगा, आप जानते स्लाइडिंग क्या है, मतलब फिसल के जाना। जब आप फिसल के जाएगा ना, आप किधर तक चले जाएगा कुछ ठीक नहीं है, वापस आना मुश्किल है। क्योंकि नीचे फिसल के जाना आसान है, ऊपर फिसलने की जगह में उठना मुश्किल है। इसलिए फिसलने की जगह में मत जाओ। लेट आना मतलब बैकस्लाइड का पहला कदम में आप पैर रख दिया है। और इसलिए जब प्रभु का घर आता है, सम्मान के साथ आओ। प्रभु हम लोग का जिंदा परमेश्वर है। हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारा प्रभु को सम्मान देता है। वो जेरूशलेम में नहीं है, वो किधर है? स्वर्ग में है। हालेलुया। बाकी सब इधर ही है। हमको याद आता जो स्वर्गीय दूत जो ईस्टर संडे में बोला था, मरियम को और ये सब को बताया, जो आया, बोलता हम जानता आप किसके लिए खोजता है, हम जानता आप किसके लिए खोजता है। वो इधर नहीं है। हमको बात बहुत खुशी लगता है, अच्छा लगता है। वो इधर नहीं है, मतलब बाकी सब इधर है, वो इधर नहीं है। हालेलुया। दूसरा बात बोलता है कि जिंदा व्यक्ति के लिए मरा का बीच में क्यों खोजता है। हालेलुया। इसलिए तीर्थ यात्रा मत जाओ, तीर्थ यात्रा मत जाओ। जिंदा व्यक्ति के लिए मरा जगह में मत जाओ खोजने के लिए, नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो मरियम और उसका सब स्वर्गीय दूत लोग, जो लेडीज लोग, वही काम किया था। जिंदा यीशु के लिए कब्र के पास गया था और स्वर्गीय दूत उनको याद दिलाया, वो इधर नहीं है। जिंदा व्यक्ति के लिए मरा लोग का बीच में मत खोजो। जगत का लोग मरा देवता को जिंदा लोगों का बीच में खोजता है, ठीक उल्टा होता है। मरा देवता को जिंदा लोग का बीच में खोजता है, नहीं मिलेगा। और जिंदा प्रभु को मरा का जगह में खोजने से नहीं मिलेगा। एक ही जन ऐसा ही है जो मरा का बीच में नहीं है, उसका नाम होता है यीशु।